नमस्कार, जी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं प्रिया। हर तरफ ये सवाल है कि भारत पाकिस्तान के बीच में अगर जंग होती है तो भारत कितना तैयार इसके लिए। आज हम इसी पर बात करेंगे। भारत की वायुसेना इस स्थिति से निपटने के लिए कितनी तैयार है, क्या खासियत है इसकी। भारतीय वायुसेना देश की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। इस मजबूती के पीछे की वजह कुछ ऐसी हाईटेक तकनीक, हथियार और विमान है जिन्हें वायुसेना की रीढ़ कहा जा सकता है। आइए बताते हैं। दरअसल अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी, ट्रेंड पायलट्स और तेज रफ्तार जेट्स की वजह से आज भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है। हालांकि आज की भारतीय वायुसेना सिर्फ लड़ाकू विमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हाईटेक रडार सिस्टम, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार जैमिंग जैसी उन्नत तकनीकें शामिल है। भारत के पास है ये तमाम तरह की तकनीकी ताकतें देश की सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका इस वक्त निभा रही हैं। भारत लगातार अपनी वायुसेना को और भी ज्यादा स्मार्ट और आधुनिक बना रहा है। आज हम भारतीय वायुसेना की सबसे शक्तिशाली तकनीकी ताकतों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके बूते भारत आसमान में गरजता है। राफेल की बात करते हैं। सबसे पहले राफेल आधुनिक और एक से ज्यादा भूमिका निभा पाने वाला लड़ाकू विमान है। इसे फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया। आपको ये भी बता दें कि भारत ने 36 राफेल विमान खरीदे। ये विमान हवा में दुश्मन को मार गिराने से लेकर के जमीन पर हमला करने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करने जैसे हाईटेक काम कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार है और ये 3700 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। टेक्निकल नजरिए से राफेल में हाईटेक रडार और मिसाइल सिस्टम लगे हैं। इनमें से एक है मेटोर मिसाइल, जो कि 150 किलोमीटर दूर के टारगेट को भी मार सकती है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद है, जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को आसानी से धोखा भी दे सकता है। इसकी ये खासियत है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम सुखोई 30 MKI। भारत और रूस की दोस्ती का ये परिणाम है। दरअसल इसे भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है कि ये भारतीय वायुसेना में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला विमान है। इसकी खासियत है कि ये एक साथ हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमले करने में सक्षम है। ताकत और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जा सकती है। ये मिसाइल सुपरसोनिक यानी कि आवाज की रफ्तार से भी तेज चलती है। वहीं दूसरी ओर सुखोई 30 में लगे रडार सिस्टम बहुत ताकतवर हैं, जो कि दूर से ही दुश्मन की मौजूदगी का पता लगा सकता है। इसके अलावा आता है AWACS ऑक्स, एक हवाई निगरानी प्रणाली है। इसे आसमान की आंख भी कहा जाता है। ये एक तरह का विमान ही है जो कि रडार से लैस होता है और ये 400 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों, ड्रोन और मिसाइलों का पता लगा सकता है। भारत के पास इस तरह के कई सिस्टम हैं, जैसे कि IL-76 आधारित फाल्कन, AWACS और DRDO द्वारा बनाया गया नेत्रा सिस्टम। तो AWACS युद्ध के इलाके पर आसमान से नजर रखने में काम आता है। इसकी मदद से फाइटर जेट्स को यही जानकारी देने में मदद मिलती है कि कहां से हमला हो सकता है और कहां पर हमला किया भी जाना चाहिए। इससे वायुसेना की हर चाल से 2 कदम आगे रह पाती है वायुसेना और यह सिस्टम वेदर प्रूफ है और किसी भी मौसम में यह काम कर सकता है, यानी मौसम इसके आगे नहीं आता। वहीं रूस से खरीदा गया S-400 एक बेहद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। यह दुश्मन के विमान, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही धराशायी कर सकता है। इसकी रेंज की बात करें तो लगभग 400 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, ये कई टारगेट को ट्रैक करके उन्हें एक साथ निशाना बना सकता है। और भारत के पास 5 यूनिट S-400 सिस्टम है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी लेयर डिफेंस क्षमता है, जिसमें यह अलग अलग ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट्स को एक साथ निपटा सकता है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें होती हैं जो अलग अलग दूरी पर वार कर सकती है। यह सिस्टम एक तरह से दुश्मन के हाथ पैर बांध देता है और उन्हें हमला नहीं करने देता। भारतीय वायुसेना अब इतनी आधुनिक हो चुकी है कि यह सिर्फ पायलट पर निर्भर नहीं है, बल्कि बिना पायलट वाले ड्रोन भी इस्तेमाल कर रही है। हमारे पास यहाँ हेरॉन नाम का एक ड्रोन है, जो कि इजराइल से लिया गया है और ये ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ भी सकता है और दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखते हुए खुफिया जानकारी देने का काम भी कर सकता है। इतना ही नहीं, भारत के पास अपना रुस्तम नाम का ड्रोन भी है। इसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है, बनाया गया है। टेक्निकल नजरिए से देखें तो इन दोनों ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरा, सेंसर और डेटा लिंक जैसी टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इससे ये लाइव वीडियो और तस्वीरें भेज सकते हैं। ये ड्रोन जमीन पर सैनिकों को सही बिल्कुल सटीक जानकारी देकर किसी भी ऑपरेशन को सफल बनाने में मदद करते हैं। इन्हें जरूरत के हिसाब से हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो सेना है वो तैयार है किसी भी तरीके के वॉर से निपटने के लिए।
Zee News.